तो इसमें मैंने अपना मैं 9th में था, जी। तो मुझे क्रिकेट का शौक था। ओके। उस वक़्त क्रिकेट जो है बड़ा पॉपुलर हो गया था हुँ। और धीरे-धीरे लोग उसको समझने लगे थे। हालाँकि मोदी नगर में तो इतना वो नहीं था, हुँ। क्योंकि मोदी नगर टाउनशिप था। ओके। और यहाँ से जो हमारे आस-पड़ोस से जो बच्चे आते थे, जी। अभी वो गाँव से ही उनका एक कनेक्टेड था। बिल्कुल, बिल्कुल। तो धीरे-धीरे ये हुआ कि हम डिस्ट्रिक्ट में पहुँचे, ओके। डिस्ट्रिक्ट लेवल के हम सिलेक्शन हो गया जी। और उस वक़्त उसके बाद हमारा फिर जो है रीजन में सिलेक्ट हुआ वहाँ से, रीजन ओके। और मेरठ रीजन जो था ओके। और फिर यूपी स्कूल्स में ओके। हम लोग हुँ। पार्टिसिपेट किए और वहाँ खेले। ओके। उसके बाद फिर कॉलेज में आ गए, हुँ। बीकॉम में हमने शुरुआत करी अपनी मोदी एमएम डिग्री कॉलेज से ओके। और डिग्री कॉलेज में फिर टीम तो थी हमारी, टीम में हम आए जी। और पहले ही जो दूसरे 75 में या 74 में मैं बीकॉम में था, ओके। तो हमने जो है मेरठ यूनिवर्सिटी चैम्पियनशिप जीती, एमएम डिग्री कॉलेज, फर्स्ट टाइम हमारे कॉलेज में। ओके। ये कॉलेजिएट जिसे कहते हैं, जिसमें पूरे जो यूनिवर्सिटी के उस वक्त तो मेरठ यूनिवर्सिटी हाँ, हुआ करती थी, उस वक्त बिल्कुल। प्राइवेट तो यूनिवर्सिटीज़ थी नहीं बिल्कुल। और सारे कॉलेजेस जितने भी थे उसके अंदर आते थे। मान लीजिए यहाँ से मेरठ, जी। मुजफ्फरनगर, सहारनपुर हुँ। और आपका इधर खुर्जा ओके। और गाज़ियाबाद हुँ। और आपका इवन देहरादून, हालाँकि देहरादून उसके बाद 74 में उत्तराखंड में चला गया। हुँ। उसमें दूसरी यूनिवर्सिटी के अंदर गढ़वाल यूनिवर्सिटी उनकी बन गई थी। ओके। तो हम फिर यूनिवर्सिटी में सेलेक्ट हुए, हुँ। यूनिवर्सिटी टीम में, मेरठ यूनिवर्सिटी में ओके। 5 साल कंटिन्यूअस मेरठ यूनिवर्सिटी से खेले जी। और 78 में हुँ। हमने मेरठ यूनिवर्सिटी की कैप्टनशिप भी की ओके। नॉर्थ जोन यूनिवर्सिटी टूर्नामेंट्स में ओके। और काफ़ी अच्छा, ठीक है, अपना जैसा जिस हिसाब से था। आपके ज़माने के जी। जो फ़ेमस क्रिकेटर हैं, हुँ। उनमें से कौन-कौन आपसे जुड़े हुए हैं? हाँ, जुड़े तो क्या थे, क्योंकि यूनिवर्सिटी भाई हुँ। यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी मैचेस होते थे। हुँ। तो नॉर्थ जोन में अपना दिल्ली, हुँ। पंजाब, हुँ। हरियाणा हुँ। और आपका राजस्थान, बिल्कुल। ये सब नॉर्थ जोन के अंदर आते थे। बिल्कुल। तो जब हम जिस साल कैप्टन थे, जी। उस साल उससे 1 साल पहले जी। हम लोगों को मैचेस काफ़ी, वैसे तो मैचेस यूनिवर्सिटीज़ में होते ही रहते हैं, हुँ। हुँ। तो लेकिन अच्छे जो मैचेस थे जिनके अंदर जो बाद में जिनके प्लेयर्स जो हैं वो इंडिया लेवल पे भी गए, जी। तो ये 77 की बात है, जी। 76-77 की। तो उस वक़्त हमारा पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ से मैच हुआ। ओके। ये एक मैच, उसके अलावा और भी मैचेस खेले हमने यूनिवर्सिटीज़ के। तो आपने क्या, हाँ, हाँ। तो वहाँ पे हम लोगों का जो मैच जी। था वो पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ से हुआ, जिसके अंदर जी। उस वक़्त का मुझे ध्यान है, उनके कैप्टन अरुण चौधरी हुआ करते थे और सुंदर विजय थे जी। और ये योगराज सिंह जी थे, ओके। जो युवराज सिंह आजकल जो इंडिया की टीम में रहे, ओके। उनके फादर, हुँ। और अशोक मल्होत्रा हुँ। जो टेस्ट भी खेले। ओके। हाँ, तो हरियाणा से हुँ। खेले, हरियाणा की टीम में थे वो, हरियाणा रणजी में। ओके। उनके साथ मैचेस हुए, जी। रन भी बनाए हमने भी। हुँ। उस वक़्त तो ये था कि भाई हुँ। वो भी है कि ऐसे ही थे जैसे हम लोग थे। बिल्कुल। उसके बाद जब हम कैप्टन बने तो नॉर्थ जोन जो मैचेस हुए वो हुए अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में। ओके। तो हमने मेरठ यूनिवर्सिटी को लीड किया। जी। उधर जो है वो कपिल देव, जो अभी हमारे टॉप के इंडिया के जी। कैप्टन रह चुके हैं और जी। वर्ल्ड कप उन्होंने हमें जितवाया पहला बिल्कुल। उनकी कैप्टनशिप में। ओके। तो एज ए टीम, हुँ। जो टीम की जीत थी वो तो, लेकिन भाई कैप्टन तो यही थे। बिल्कुल। वो उस साल कैप्टन थे पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़। अच्छा। हुँ। तो हम मेरठ यूनिवर्सिटी के थे। बिल्कुल। तो
आप जानते होगे एक दूसरे से बातचीत? नहीं, उस वक्त इतना तो नहीं था हाँ, कि भाई हाँ। कपिल देव जी भाई ये इतने एकदम से ऐसे पहुंच हाँ, जाएंगे। मतलब फेमस होने से पहले या कभी भी? हाँ, जब तो बल्कि वहाँ क्या होता था कि उस वक्त 2 दिन के मैचेस हुआ करते थे। अच्छा। तो जैसे आज हमारा मैच खत्म हुआ, हमने कोई अपना मैच जीता, अच्छा। अगले दिन जो है दूसरे का देखने चले गए, एक दिन का गैप होता था। हाँ, हाँ। तो इन्होंने वहाँ पे कपिल देव ने 327 रन बनाए अच्छा, हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के हिसार के खिलाफ। अच्छा। तो हम भी पहुँचे देखने, हमने कहा यार देखो, हुँ, क्योंकि खाली तो थे ही, हुँ। पहला मैच हम जीत चुके थे राजस्थान यूनिवर्सिटी जयपुर से। हुँ, हम वहाँ पहुँचे तो इन्होंने वहाँ हुँ। ये छक्के चौके लग रहे, हमने कहा यार ये कौन सा आदमी है, ऐसा प्लेयर कौन आ गया भाई जिसने जो छक्के चौके लगाए जा रहा है। हाँ, फिर हमें मालूम पड़ा कि भाई ये कपिल देव है। अच्छा। प्रॉमिसिंग तो थे ही है, इनका हाँ। मतलब नाम आने से शुरू हो गया था कि भाई एक अच्छे बॉलर हैं। हुँ, वहाँ से फिर हमें लगा कि भाई ये, हालांकि ये लोग अगला शायद मैच इनका इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से था, अच्छा। तो ये उसमें हार गए थे। हुँ, और हम लोग तीसरे राउंड में पहुंच गए थे, लखनऊ से हारे। अच्छा। हम लोगों ने दूसरे मैच में ये जामा मिलिया हाँ। इस्लामिया यूनिवर्सिटी को उनको हराया। अच्छा। तो वहाँ से कपिल देव का भी नाम हो गया कि भाई। और तो फिर ये उसमें चले गए, हम लोग इसी में खेलते रहे। फिर रणजी ट्रायल्स पे भी गए यूपी में। हालांकि अंडर 22 हम नहीं खेल पाए, इसलिए नहीं खेल पाए कि हमें ज़्यादा उस वक्त इतनी नॉलेज नहीं थी कि अदरवाइज अंडर 22 तो हम खेल ही जाते। बिल्कुल। और तो फिर हम जो सीनियर्स की थे उसके ट्रायल वरायल के लिए भी गए आगरा में। अच्छा। वहाँ फिर चूँकि भाई उस वक्त गोपाल शर्मा टीम में इंडिया की खेले, जी। वो भी उसी साल आए थे रणजी में, अदरवाइज वो अंडर 22 वगैरह खेल रहे थे। ओके, ओके। कौन से साल की बात है? ये बात है आपकी 77 शायद 76-77 की, 76-77 में, 77 के आसपास। 78 की बात है। ओके, ओके। 78 की भी है। हुँ, ये जब हम LLB कर रहे थे मेरठ कॉलेज में, अच्छा, अच्छा। यहाँ से हम तो फर्स्ट क्लास करने के बाद ओके, ओके, हम LLB करने चले गए ओके। मेरठ कॉलेज में। हुँ, तो फिर मेरठ कॉलेज में जब हम थे तभी हम कप्तान बने थे यूनिवर्सिटी के। ओके, ओके। हाँ, तो क्योंकि यहाँ LLB तो था नहीं ना यहाँ मोदी नगर में। तो यहाँ पे आस-पास के और कौन है आपके साथी? उस वक़्त तो ऐसा था कि चूँकि ये मोदी नगर को ये लोग कहा करते थे कि भाई ये तो एक टाउनशिप है, इसमें हाँ। कोई ज़्यादा क्रिकेटर वो नहीं है। हुँ, लेकिन हमारे से पहले एक, अब वो मुझे ध्यान नहीं आ रहा, सुभाष जैन करके होते थे जो हमारे कॉलेज MML कॉलेज के थे, वो भी यूनिवर्सिटी को लीड किया था। और बाकी फिर हमारे बाद एक दो लड़का और हुआ यहाँ जो रणजी भी खेले, हिमाचल से खेले, जब यहाँ तो यूपी से तो नहीं थे, ओके। लेकिन हमारे साथ के जो थे वो हम फिर ये डिस्ट्रिक्ट की टीम भी बनती थी सीनियर्स की। तो जैसे मेरठ की डिस्ट्रिक्ट की टीम अलग होती थी, वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ही मैच हुआ करते थे। ओके। वहाँ पे जो है हम फिर मोहन मिकिल्स में, यहाँ पे मदन लाल जी हैं, टेस्ट प्लेयर रहे हैं। ओके। तो मोहन मिकिल्स की टीम थी और वो टूर्नामेंट भी कराते थे। ओके। और मदन लाल जी को इन्होंने अपना रख लिया था। जी, मदन लाल जी कहाँ पे? मदन लाल ये मोहन मिकिल्स में, मुझे मोहन नगर में। मोहन मिकिल्स में, ये उनके एक्चुअली उनके दामाद भी हैं। मोहन मिकिल्स वालों के अपने टेस्ट प्लेयर रहे हैं, वर्ल्ड कप में भी थे। हाँ, वो वहाँ पे थे, तो वहाँ यूपी रणजी के जितने भी ज़्यादातर प्लेयर्स थे, अच्छा, जो रणजी ट्रॉफी खेला करते थे जी, वो उन्होंने अपने यहाँ एंगेज किए अच्छा, एज ए प्लेयर। ओके। उन्होंने टीम बनाई हुई थी अपनी। तो हम भी चूँकि यंग प्रॉमिसिंग में थे तो वहाँ जाते थे, हमने भी वहीं उनसे भाई ट्रेनिंग भी ली और सीखा भी। हम मोदी नगर से जाया करते थे, वहाँ कपिल देव जी भी आते थे वहाँ। ओके। जब वो टेस्ट प्लेयर नहीं थे, वो भी कुछ दिन के लिए आते थे। और आपको हैरानी होगी कि
ये 79 में ओके कपिल देव जी को हमारे यहाँ मोदी स्पिनिंग में, हाँ। जिसमें मैं आज जनरल मैनेजर कॉर्पोरेट हूँ जी और डिप्टी कंपनी सेक्रेटरी हूँ, जी यहाँ पे हमने उनको वो हमारे जो वाई के मोदी जी थे, जी DDCA के वाइस प्रेसिडेंट थे वो अपने टाइम में, एंड ही वाज वेरी फाउंड ऑफ क्रिकेट ओके और खुद भी एक अच्छे प्लेयर थे हम्म, वाई के मोदी साहब। ओके तो उन्होंने कपिल देव जी को मोदी स्पिनिंग में अच्छा अपने यहाँ एंगेज कर दिया अच्छा एज ए PR। ओके हाँ, क्योंकि ये करने के लिए कि भाई यहाँ जरा एरिया की अपना क्रिकेट का नाम भी हो, और वो अपने उस वक्त बड़ा अच्छा माना जाता था कि बड़े बड़े क्रिकेटर्स को अपने यहाँ एंगेज कर लेते थे। हाँ उनसे हाँ, उनका नाम होता ताकि था नाम भी था और फिर उनको यंगस्टर्स को हम्म, भी एक प्रोत्साहन मिलता था कि भाई वो वहाँ हैं, हम्म, ये दिल्ली ऑफिस में ओके बैठते थे। हम्म, और फिर 79 से 83 तक रहे हमारे यहाँ। हम्म, और 83 में जब वर्ल्ड कप हम जीते पहला, हम्म, तो फिर उसके बाद हम्म। उन्होंने छोड़ दिया। हाँ वो फिर भाई वो नाम हो गया तो नाम कहीं और भी engage नाम भी भी हो गए। नाम भी था, बड़े उस पे लेवल पे भी आ गए थे। हम्म, और यहाँ उनको सिर्फ एक ये था कि भाई वाइस के साहब की वजह से ही कि भाई हाँ। ताकि लोगों में एक वो बैठे हम्म, कि भाई इतना बड़ा खिलाड़ी हमारे यहाँ हम्म, एंगेज है। बिल्कुल तो बहुत ही सज्जन और बहुत ही बढ़िया कपिल देव जी की नेचर, हम्म, डाउन टू अर्थ, बिल्कुल लेकिन महान खिलाड़ी खिलाड़ी जो इंडिया के भाई टॉप खिलाड़ियों में आज उनका शुमार है, और बहुत बहुत अच्छी नेचर। हम कोशिश करेंगे आपकी ये बातें जो हैं वहाँ तक पहुँचे। नहीं, उनको मैं उनसे हाँ। मिला हुआ हूँ। अच्छा अच्छा उनका एक्चुअली PF का पेमेंट था, अच्छा अच्छा हमारे यहाँ पड़ा हुआ था। अच्छा जब वहाँ थे वो तो उनको मालूम ही नहीं था, अच्छा अच्छा क्योंकि मैं PF वगैरह भी देखता था यहाँ। ओके ओके तो जब हमने कहा सोचा कि PF को हम सरेंडर करने की हमारे अब है, क्योंकि हमारे यहाँ ट्रस्ट है PF का। अच्छा तो हमने देखा, एक दिन हम देख रहे थे तो हमने कहा भी ये कपिल देव जी के पैसे पड़े हुए हैं। हाँ तो फिर हमने फिर वहाँ वाई के साहब से रिक्वेस्ट की, हाँ, वाई के साहब ने कहा कि यार हम्म, दे दो। हम्म, तो हमने उनका फॉर्म वॉर्म भर के फिर उनको हम्म, वो पेमेंट किए, वो उस पर भी पड़े हुए हैं, ओके जो इनकी कपिल देव जी का जो अकाउंट होता है, हाँ। जिसमें गूगल पे आप जाओगे हाँ वहाँ पे वो उसको ओके हाँ पेपर्स वगैरह में भी हाँ। अब 30 हाँ। 38 साल के बाद उनका पेमेंट मिला तो ही वो मैंने जब उनसे मिला दिल्ली में, हम्म, तो उनको पर मालूम ही नहीं था, उनको इतना तो याद ही नहीं था। हाँ, तो बड़े मेरे से बड़ा उन्होंने हम्म, बहुत अच्छी तरह मिले, हम्म, और मैंने जब उन्हें अपनी पुरानी बातें बताई कि साहब आप वहाँ ऐसे ऐसे थे, आप भी कैप्टन थे, हम भी थे, तो वहाँ मुलाकात हुई थी वहाँ हमारे, क्योंकि उस दिन जिस दिन हमारा मैच था उस दिन उनका मैच नहीं था वहाँ अलीगढ़ में। अच्छा तो वो आकर के वो भी बैठ गए थे, हम्म, देखते ही हैं सब। तो फिर ये तो मेरा कहने का मतलब ये है कि साहब वो एक पीरियड था। बिल्कुल तो हमने भी ये भी कोशिश की, हमारे यहाँ जितने भी बच्चे थे जो हमारे से जूनियर थे, हम यही कोशिश करते थे कि उनको भी जो हम जितना हम जिस लेवल के हैं, कोई ऐसा तो नहीं है कि बहुत बड़े प्लेयर बन गए थे हम, बिल्कुल लेकिन यहाँ चूँकि मोदी नगर में उस वक्त क्रिकेट का इतना वो नहीं था, तो ये था कि भाई यहाँ से भी लोग जानने लगे थे कि हाँ मोदी नगर में भी क्रिकेट है। तो फिर चूँकि मेरठ हम पहुँच गए थे, मेरठ से यूनिवर्सिटी में आ गए, तो लोगों को फिर ये लगा, फिर हमारे यहाँ भी बड़ी अच्छी टीम बनी, यहाँ टूर्नामेंट भी होते थे, और यहाँ के बच्चे भी कई निकले, एक दो रणजी भी खेले हम, तो वहाँ से आपके हिमाचल से एक कटोच था, एक लड़का अच्छा वीरेंद्र कटोच, हालांकि उसकी डेथ हो गई एक्सीडेंट में, ओके वो यहाँ यहीं का बच्चा था, ओके हिमाचल से खेला। और कई इस तरीके के, एक लड़का महिपाल शर्मा था, वो भी यूनिवर्सिटी कैप्टन रहा बाद में। तो यहाँ के बच्चे भी अच्छे निकले। और फिर मेरठ में तो आप जानते ही हैं कि वहाँ जितने भी आजकल तो मेरठ तो इसकी हब हो गई है, क्योंकि यहाँ से बड़े अच्छे प्लेयर निकले हैं मेरठ से भी। और बाकी जहाँ तक बड़े बड़े प्लेयरों के साथ खेलने की बात है, तो रमन लांबा जी थे। अच्छा रमन लांबा जी, हाँ वो सोनेट क्लब से भी खेलता था। ओके तो वो चूँकि यहाँ टूर्नामेंट वगैरह में मेरठ में कभी वहाँ आए थे, तो हम भी थे, तो जो सोनेट के पहले उनके कोच थे जी और आज ईशांत शर्मा के कोच हैं, अच्छा अच्छा जो
पहले कोच हैं ईशांत शर्मा के, श्रवण कुमार, वो दिल्ली में हैं और अभी हैं वो, मेरी उनसे मुलाकात होती रहती है। जी तो वो मेरे, हालांकि मेरे साथी थे यूनिवर्सिटी में, लेकिन वो मेरी कप्तानी में खेले, श्रवण कुमार। जी तो मुलाकात कभी टेलीफोन पे ही बात होती है। तो हाँ, हालांकि वो कोच भी करते हैं, कोचिंग करते हैं वो लोग। एक बार हमें खेलने का फ्रेंडली मैच मौका मिला कोटला में, भाई के साथ की हमने टीम यहाँ बनाई हुई थी जी वो भी स्पिनिंग की। जी जी उसमें अब्बास अली बेग साहब थे, ओके ओके फॉर्मर इंडिया के जी ओपनर, जिन्होंने पहली टेस्ट में सेंचुरी बनाई थी। अच्छा हाँ, उनसे भी, उनके खिलाफ, वो ब्रिटिश कमीशन में थे दिल्ली, जी उनके खिलाफ भी ओके एक फ्रेंडली मैच खेले। तो हमने उनसे मतलब अच्छे उनके जी रन भी 80+ कुछ ऐसे रन हमने बनाए, उनका विकेट भी निकाल के हमें बड़ी खुशी हुई। हालांकि भाई वो उस वक्त तो टेस्ट में छोड़ दिए थे खेलना, लेकिन हमारे लिए तो एक यंग प्रॉमिसिंग के लिए बड़े प्लेयर का विकेट लेना और उनके सामने रन बनाना तो ही अप्रिशिएटेड। बिल्कुल और जैसे एक बड़ा खिलाड़ी के अंदर एक क्वालिटी होती है, तो अगर कोई बच्चा उनके सामने को ठीक है तो ही अप्रिशिएटेड मी एंड ही टोल्ड मी कि तुम ऐसा करो भाई, दिल्ली यूनिवर्सिटी से खेलना शुरू करो। लेकिन ये था कि चूँकि हम पढ़ाई में भी ठीक थे, हम फर्स्ट क्लास पास हुए थे, LLB कर रहे थे, कंपनी सेक्रेटरी का हम कोर्स कर रहे थे, तो फिर धीरे धीरे इस तरीके से करते, फिर बाद में जो है सब खत्म हुआ। फिर यहाँ अपने हमने ज्वाइन कर लिया स्पिनिंग को, बस उसके बाद जो है ये धीरे धीरे सिलसिला चलता रहा। और आकर के अब तो यही है, टीवी पे देख लेते हैं, पुराने टाइम को याद कर लेते हैं। ये बहुत अच्छा लगा आपसे, अपने बहुत ही कम समय पर बहुत सारी चीज़ें आपने बताई हैं। एक्चुअली क्या है ना कि हम तो चाहते तो थे जी कि भाई, हालांकि हमें सर्विस भी मिल रही थी मेरठ में, अच्छा स्पोर्ट्स के बेस पे, CDA। अच्छा उस वक्त क्या था कि जो यूनिवर्सिटी प्लेयर हुआ करते थे उनको CDA में या UPSC भी उनको सर्विस मिल जाया करती थी स्पोर्ट्समैन के। क्योंकि हम पढ़ाई में थोड़ा ठीक थे, तो लिहाजा हमने कहा भाई हाँ क्या करेंगे, बस इतना रहा। तो अब ये है कि अभी भी हमारे जो साथ के पुराने लोग हैं मिलते हैं उनसे बड़ा। हाँ, यही मैं पूछने वाला था कि इतना अच्छा आपका रुतबा रहा, इतनी आपने अच्छा, हाँ, तो ये बहुत बड़ी बात है। और जैसे कि आज की डेट में आप लोगों का कोई गेट टुगेदर या किस तरह से ऑनलाइन कोई जूम पे मीटिंग हो रही है या कोई ऐसा इवेंट हो रहा है, इवेंट तो इस तरह के कुछ होते हैं? अब हालांकि कम हो गए हैं, अच्छा, लेकिन पहले यहाँ पे टूर्नामेंट भी हुआ करते थे। ओके, यहाँ क्लब बने हुए थे, ठीक है, और तो टूर्नामेंट होते थे तो हम जाते थे, हमने सहयोग भी करते थे, ओके, बच्चों को कहते थे भाई आप उनके साथ लगते थे, बिल्कुल, उनको सपोर्ट भी करते थे। बिल्कुल, भाई ऐसा है, इसमें देखिए दोनों चीज़ें होती हैं। जो टूर्नामेंट होगा बड़ा लेवल पे करोगे, इसमें फाइनेंशियल हेल्प भी है, वो भी है। तो हम कोशिश यही किया करते थे कि जो हमारे पुराने प्लेयर्स थे बिल्कुल, उनको भाई साथ में लें बिल्कुल, और उनको जोड़े रखें। हाँ, बिल्कुल, तो वो भी रहा। और अब भी हमारा ये है कि अगर कोई टूर्नामेंट होता है या कहीं कोई बुलाता है तो हम चाहे कहीं भी बिजी हो, हम अपना पूरा टाइम निकाल करके जाते जरूर हैं। और उनको अपना जो हमारा उनको भाई एक तरीके से बैक देना है या उनको सपोर्ट करना है कह लीजिए, या भाई एक तरीके से उनका साथ देना है कि भाई ताकि वो अच्छे लेके। हम चाहते हैं कि मोदी नगर में और अच्छे बच्चे निकले। हाँ, मोदी नगर में जैसे मैंने देखा एक अरुण कुमार नाम कोई है जो क्रिकेट सिखाते हैं गांधी ग्राउंड में, वो मेरे साथ ही जुड़े हुए हैं। तो अच्छा, तो इस तरह से यहाँ पे आई थिंक मैंने कुछ बोर्ड भी लगे दिखे हैं होर्डिंग क्रिकेट क्लब के। तो इस तरह से यहाँ पे कोई ऐसा क्लब या ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें आप जुड़े हुए हैं, या आप लोगों को कभी कभी बीच बीच में? नहीं, पीछे तो एक्चुअली क्या था, यहाँ एक क्लब बनाया हुआ था। अच्छा, तो और उन्होंने एक कमेटी बनाई थी। तो उस कमेटी में ये लड़के थे यहीं के, जिनमें तो
वो लोग जब भी कभी मीटिंग बुलाया करते थे कि टूर्नामेंट कराना है ओके। या ये है, कि भाई असल में हमें टाइम तो कम मिल पाता था क्योंकि ऑफिस की वजह से भाई जनरली 10 से 5 बजे तक का टाइम होता था, तो उसके बाद तो थोड़ा, लेकिन हम ये सोचते थे कि भाई अगर मान लीजिए कहीं भी किसी भी लेवल पे हमारी उनको ज़रूरत है तो उनके साथ रहते थे। और वो उन्होंने कमेटी मेटी जब बनाते थे हमें रखते थे उसमें, और उनके साथ ये अखिलेश द्विवेदी जी भी थे जो ये छाया पब्लिक स्कूल और इनके जो एमडी हैं, ये हमारे से सीनियर थे। ये भी बड़े अच्छे प्लेयर रहे, बैडमिंटन के स्टेट लेवल के प्लेयर रहे, है ना, क्रिकेट में भी बड़ा बहुत अच्छे ये भी खिलाड़ी रहे। तो अब ये है कि अब चूंकि यंग बच्चे आ गए हैं, यंग जनरेशन आ गई है, अब ये एक्चुअली गेम का फॉर्मेट भी बदल गया है। बिल्कुल। पहले तो हम लोगों के टाइम पे तो भाई जो सीधा हम जैसे टेस्ट मैच होते हैं या उस तरीके के होते हैं, तो उस वक्त तो ये मतलब अलग ही हिसाब के था। पहले तो अब तो T20 ने और वनडे ने तो सारा खेल ही बदल दिया है। IPL है, वो देखा जाए तो एक तरह से अभी समय की कमी है लोगों के पास, और लोग एंटरटेनमेंट चाहते हैं, है ना, लोग चाहते हैं कि कम टाइम में एंटरटेनमेंट हो, इसलिए IPL भी बना। IPL में भी इसलिए जो है, और ये क्रिकेटर्स के लिए बड़ा अच्छा ये पोजीशन है। बाकी हम आज भी ये सोचते हैं कि अगर हमारी हेल्प की या हमारी कोई भी जैसे हमने जिस भी लेवल से समझ लीजिए, है ना, तो अब डिस्ट्रिक्ट से रीजन में, रीजन से यूपी स्कूल, फिर यूनिवर्सिटी खेल लिए, कप्तानी कर ली यूनिवर्सिटी की, बड़े अच्छे अच्छे लोगों से उसमें मिले, है ना, रणजी वगैरह की ट्रायल पे भी गए, वहाँ भी हमारे को काफ़ी सपोर्ट मिली। और जो मॉर्निंग्स में जब जाते थे तो यूपी रणजी के जितने भी खिलाड़ी हुआ करते थे ज़्यादातर वो यहीं पे एंगेज थे, उनके साथ खेलने का मौका मिला और उनका बड़ा हमें प्यार मिला। बीइंग ए बच्चा समझ लीजिए या हमसे छोटे थे, उसी चीज़ को हमने भी जो यहाँ पे हमारे जो मेरे साथ हमारे से जो जूनियर थे सबको हम उसी हिसाब से, इसलिए हम बहुत सालों तक से जुड़े हुए हैं। अब भी अगर कोई आता है तो हम उसको मतलब ये कहते हैं भी जितना हमारे सोच सके हम कर सकेंगे। तो ये खेल का तो ये है, देखिए आप भी मान लीजिए जिस चीज़ से जुड़े हुए हैं, तो अगर आप जितना भी किसी दूसरे को दे सकते हो ये देना चाहिए। और हमें क्या करना है भाई, अल्टीमेटली जो हमने बड़ों से सीखा वही हम आगे दे जाएं, तो ये बहुत अच्छा लगा। और आपसे मिल करके भी हमें भी बहुत अच्छा लगा कि भाई आप भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और जिस आपने जो जिस फील्ड में आप हैं वो तो एक आध्यात्मिक भी कह लीजिए और स्पिरिचुअल भी कह लीजिए, और इसके अलावा फिजिकल है, फिटनेस है, लोगों को धर्म और संस्कृति के प्रति आप बताते हैं, तो ये तो बहुत बड़ा योगदान है। हम तो शायद इसमें हम हैं, लेकिन योग से थोड़ा बहुत हम भी जुड़े हुए हैं, इसलिए 66 साल की उम्र हो गई है, लेकिन फिर भी ये हम योगा अपना जो है मॉर्निंग वॉक करना, ये हमारा रहता है। वो भी इस वजह से कि क्योंकि स्पोर्ट्समैन आप रहे हैं, तो ये है। तो आपका बहुत बहुत, मेरे को भी आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। और आने वाले समय में जब भी कभी आपसे मार्गदर्शन लेना होगा, बिल्कुल आपसे जुड़े रहेंगे, और किसी को अगर कुछ पूछना होगा, कुछ होगा तो मेरे थ्रू वो मुझसे बिल्कुल आपका वेलकम है। और आप जब भी कभी हमें हमारी ज़रूरत हो, आपको जब समझते हो किसी भी उसमें, हम जो भी हैं वो आपके लिए तैयार हैं। और यहाँ के बच्चों के लिए भी अगर मान लीजिए कोई हमें कभी भी अप्रोच करेगा या करता है तो वी ऑलवेज रेडी फॉर दैट। और जो लोग इस वीडियो को देखेंगे और वो आपके अंदर एक गुरु खोजेंगे, उन सबकी तरफ से मैं जो है आपको जो है स्पेशल प्रणाम और आपको नमस्कार करता हूं। उसमें तो देखिए ऐसा है कि गुरु तो हम नहीं है, हम तो अभी हर इंसान में गुरु छुपा है। देखिए ऐसा है कि ये तो आपका भाई बड़प्पन है कि भाई आप चूँकि आप इतने आध्यात्मिक हैं कि आप इस बात को कर रहे हैं, गुरु तो नहीं, लेकिन ये है कि चूँकि जो हमने बड़ों से सीखा, हम ये चाहेंगे कि भाई हम भी अपना जो कुछ है हमारे पास वो अल्टीमेटली दे करके जाएंगे तो अच्छा ही है। क्योंकि ये
खेल कह लीजिए, ज्ञान कह लीजिए, आपकी ये कह लीजिए, तो आपको देने से जो है आपकी बढ़ेगा ही आगे, बिल्कुल है ना। इससे समाज में या बच्चों में या जो आज का युग है उसमें देखो सब लोगों को बिल्कुल। इसकी जरूरत भी है और हमें करना भी चाहिए। तो हम अगले सेशन में कुछ और सवालों के साथ मिलेंगे। आज हाँ, के लिए इस बार इतना ही। मिले आइएगा जब भी और आप- कुछ लोगों के और सवाल होंगे और जो भी होगा बिल्कुल। कभी मौका मिलेगा नहीं, आपसे बिल्कुल अनुमति बिल्कुल, लेके आपका आएंगे। मोस्ट वेलकम। और आप आए और आपने हमारे को इतना टाइम दिया, जी ये आपका ही आभार भी है और वी आर थैंकफुल टू यू। जी जी सेम। और मैं बहुत ही दिल से कम शब्दों में यही कहूँगा कि बहुत ही अच्छे से कम समय में बहुत सारी चीज़ें जो बताई हैं मुझे खुद प्रेरणा मिली और मुझे उम्मीद है कि जो भी इस वीडियो को देखेंगे उनको बहुत अच्छा लगेगा। और आने वाले समय में ये जो है एक हमारी कोशिश रहेगी कि हम फिर से इस तरह से कुछ और चीज़ों को लेके बनाएं, और क्योंकि हम एक दूसरे से ही प्रेरणा पाते हैं। बिल्कुल, तो आज के लिए धन्यवाद, मिलते हैं फिर अगले सेशन में। नमस्कार, धन्यवाद।